हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जिसमें पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 की जो काउंसलिंग है वो 21 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी के बीच रखी गई है। इसी बीच आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 3.0 में जो चयनित शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में बात करने वाले हैं। एक नोटिस आपकी जारी की गई है काउंसलिंग को लेकर के, उसको देखने वाले हैं। और देखिए, यहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि टीआरई 3.0 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि है, क्या उसमें बदलाव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज आपका जो है 17 तारीख हो गया। काउंसलिंग एक और नोटिस जारी, 38 जिलों का डीवी सेंटर यही रहेगा और कुछ अभ्यर्थी डीवी से होंगे बाहर। आपका यहाँ पे बात करेंगे जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट फिर से जो है डाउनलोड करने के लिए बात कही गई थी, उसको लेकर के भी आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि उसमें भी कई सारी गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। तो उसके संबंध में बात करेंगे। टाइम स्लॉट को लेकर के बात करेंगे, किस प्रकार से आपका मैसेज आएगा आपके मोबाइल पर और आपका कौन सा टाइम होगा, किस स्लॉट में होगा, किस दिन आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, उसको लेकर के यहाँ पे देखने। ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से भी जुड़िए और जो है सारी जानकारी आपको यहाँ से भी प्राप्त होगी। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के काउंसलिंग के संबंध में। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पे एक नोटिस आपकी जारी की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार सरकार निगरानी विभाग सूचना भवन पटना, और प्रेषक में आप देख पा रहेंगे कि रामाशंकर दिया गया है और सरकार के संयुक्त सचिव, ठीक है। सेवा में देखिए अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, और ये आपकी जो यहाँ पे लेटर ये जारी किया गया है। विषय में आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3.0 में चयनित शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन के संबंध में, यानी कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कुछ अपडेट है। महाशय, यहाँ पे देखिए, महाशय निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक ईमेल, ठीक है, ये ईमेल आईडी दिया गया है, से प्राप्त परिवाद पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है, ठीक है। और ये डेट आप देख पा रहे हैं कि 14 तारीख को ये यहाँ पे ये पत्र जारी किया गया था, लेटर जारी किया गया था 14/1/2025 को, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये जो आपका लेटर जारी किया गया है टीआरई 3.0 में चयनित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात की जा रही है। आपको पता है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 21 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी के बीच रखी गई है। अब इसमें देखना ये है, यानी कि आज आपका 17 तारीख है, 18 को, ठीक है, 17 और 18 तारीख को अगर इसके संबंध में, यानी कि जो आपका काउंसलिंग है 21 से लगा करके 30 के बीच में, अगर इसके संबंध में कोई नोटिस नहीं जारी की जाती है कि काउंसलिंग को लेकर के, ठीक है, तो आपकी तिथियां आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है, ये संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन ये जो पत्र लिखा गया है, तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले हैं, यानी कि काउंसलिंग को लेकर के संबंधित जो 14 तारीख को ये लेटर आपका जारी किया गया है, यानी कि 14 जनवरी का लेटर, जिसमें सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को टीआरई 3.0 के काउंसलिंग कराने के संबंध में पत्र ये जो लिखा गया है। उम्मीद है कि जो है कि आज आपको जो है, यानी कि आज 17 तारीख है, आज जनवरी यानी कि 17 जनवरी को बिहार शिक्षा विभाग नोटिस के माध्यम से और 21 जनवरी जो आपकी डीबी कराया जाएगा, यानी कि 21 जनवरी से डीबी की वर्क वाइज जो आपकी डेट है, जैसे आपको पता है कि पीआरटी का, ठीक है, और यहाँ पे 6 to 8 का, फिर 9 to 10 का, 11 to 12 का, ठीक है, ये डेट आपको पता चल जाएगी। आज लगभग 2 से 3 बजे तक हो सकता है कि अगर आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, यानी कि जो 21 से लगा करके 30 के बीच में अगर होगी, तो आपको ये जानकारी आज यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। यानी कि आज 17 है, अगर आज नहीं प्राप्त होती है तो आपको 18 तारीख को जरूर सूचना यहाँ पे मिल जाएगी कि किस वर्ग का कब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसी के संबंध में यहाँ पे लेटर जो आपका जारी किया गया है काउंसलिंग को लेकर के ही यहाँ पे दिया गया है। बाकी देखिए, इसमें और भी कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे आपका अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपकी 21 तारीख से लगा करके 30 तारीख तक यहाँ पे कराई जाएगी, उसमें जो आपका कल अभी देखने को मिला है, जिसमें वाटर मार्क का जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है उसमें अभी भी कई सारी त्रुटियां देखने को मिल रही है। यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किया है, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट अब डाउनलोड यानी कि दिखाई दे रहा है, कुछ जो है गायब हो गया, पहले सही था अब गलत हो गया है, मतलब कि इस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये जो है सर्वर का इशू होगा, यानी कि नेटवर्क इशू होगा, कुछ इसमें दिक्कत होगा, इसी वजह से इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब जो आपका वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट आपको दिया जा रहा है, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस यहाँ पे बीपीएससी आयोग का लोगो, ठीक है, यानी कि वाटर मार्क आपका लगा होगा, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहेंगे कि ये सीटेट का आपका है दिसंबर 2021 का, और यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, ये ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बीपीएससी आयोग का यहाँ पे जो वाटर मार्क बताया जा रहा है ये वाला,
यही रहेगा, इसी प्रकार से चीज़ें आपकी रहेंगी। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ने जो पहले वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट था उसको उन्होंने डाउनलोड कर लिया था, लेकिन बाद में यानी कि कल आपको अपडेट मिला कि आप जो है फिर से लॉगिन आईडी पासवर्ड वहाँ पे लॉगिन करके जो है उसको जो है फिर से डाउनलोड करिए, जिसपे बीपीएससी आयोग का वाटरमार्क लगा होगा, प्लस यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा जो है डॉक्यूमेंट में आधा ही दिखा रहा है, पूरा दिखा नहीं रहा है, तो उससे क्या, बिल्कुल उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, निश्चिंत रहिएगा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि टीआरई 3 DV की नई तिथि बदलाव, अगर यहाँ पे आज या कल में कोई यहाँ पे अपडेट नहीं आती है तो आपकी तिथियाँ फिर से जो है परिवर्तन कर दी जाएंगी और एक नई तिथि हो सकता है कि देखने को मिल जाए। ये हम जो एक संभावित बता रहे हैं, हो सकता है कि आज जो जिस प्रकार से हमने बताया कि 17 जनवरी है, तो हो सकता है कि आज में जो है चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराया जाएगा। वैसे तो 21 से लगा करके 30 है, लेकिन वर्ग वाइज जो आपका होगा वो डेट यहाँ पे आज पता चल, क्योंकि अगर इस प्रकार से चीज़ें रहीं, इतना लेट होता रहा तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनकी काउंसलिंग मतलब कि उनको आने जाने में दिक्कत होगी। ठीक है, यानी कि उनको आने जाने में दिक्कत होगी और वो ट्रेन के टिकट भी बुक नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी के लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं इसको लेकर के कि अगर ये चीज़ें पता रहती तो हम लोग ट्रेन का टिकट भी बुक कर लेते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें यहाँ पे जो अलग अलग जिलों से आपके नोटिस जो जारी किए जा रहे हैं, लगभग 10 जिलों से नोटिस आपके जारी किए जा चुके हैं काउंसलिंग को लेकर के। उसमें बताया गया है कि जो आपके काउंसलिंग मतलब कि स्थल हैं वो वहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी जिलों से नोटिस अभी जारी नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से नोटिस आपकी आ रही है उस तरह से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। लेकिन 38 जिलों का जो DV सेंटर है उसको लेकर के अगर हम लोग बात करें, जैसे जो हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, उसमें से कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी उसी प्रकार से देखिए जो आपकी पुरानी भर्तियां कराई गई थी जिसमें काउंसलिंग हुआ था टीआरई 1.0 की भर्ती में, इसी प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिली थी। देखिए अगर हमने पटना को लेकर के बात किया था तो वहाँ पे DRCC आपकी पटना में वहाँ पे दिया गया था। ठीक है, देखिए ये जो नाम दिया गया है इसमें हो सकता है कि परिवर्तन देखने को मिल जाए, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि नालंदा में DRCC नालंदा, भोजपुर में DRCC यहाँ पे धरहरा धरहरा आरा और बक्सर में MP, ये स्कूल का नाम आपको बदल सकता है। ठीक है, ये बाकी यहाँ पे देखिए रोहतास में DRCC मोका सासाराम रोहतास से भी आया था, ये सही है। उसके बाद कैमूर यहाँ पे ये भी सही था। गया में अगर बात करें DRCC गया केटुई ये, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जहानाबाद की अगर बात करें तो स्मारक इंटर कॉलेज यहाँ पे स्कूल जहानाबाद। अरवल में DRCC अरवल, ये जो आपका DRCC दिया गया है, ये जो DRCC वाला है यहीं पर आपकी जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी अगर आपको इस पर देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको और इंतजार कर लेना चाहिए आज और कल का। ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ ही आपको जो है बदला हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन जितना भी हमने नोटिस आपको दिखाया है इसी प्रकार से आपकी चीज़ें देखने को मिली हैं। यहाँ पे देखिए मधुबनी की अगर बात करें, जैसे जो मधुबनी वाले कैंडिडेट है DRCC मिथौली मधुबनी, DRCC जितवारपुर समस्तीपुर, सहरसा की बात करें सहरसा मुख्यालय स्थित खेल भवन, और सुपौल में देखेंगे DRCC सुपौल दिया गया है। मधेपुरा में देखेंगे DRCC मधेपुरा। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि चेंजेस देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो है काउंसलिंग स्थल क्या होगा। आज जैसा कि हमने बताया कि लगभग 2 या 3 बजे तक जो है ये जो है अपडेट देखने को मिल सकता है, उसके पहले भी देखने को मिल, अगर आपकी काउंसलिंग 21 तारीख से होगी तब। अगर 21 के बाद होगी तो आपको जो है सूचना हो सकता है कि कुछ दिन बाद ही मिले। यहाँ देखिए आप सभी के कुछ कमेंट्स भी आए हुए हैं जिसमें आप सभी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के बात किया गया है। देखिए यहाँ पे कम से कम 3 दिन जो है पहले मैसेज आना चाहिए, और यानी कि दूर डिस्ट्रिक्ट मिला है, और यहाँ पे अगर बात करें प्रॉब्लम होगी पहुँचने में, बिल्कुल यहाँ पे जो हमने अभी आपसे बात किया कि जो खासकर अगर देखा जाए जो अदर कैंडिडेट हैं, ठीक है, अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी आने जाने में, और जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको भी अगर बात करें, जो कैंडिडेट महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है अगर ये आपको जो है पहले चीज़ें नहीं दी जाती हैं तो। यानी कि ये भी अभी किसी को ये भी नहीं पता है ना कि आपकी PRT की कब है, 6 to 8 का कब है, 9 to 10 का कब है, 11 to 12 का कब है। सिर्फ एक डेट आपको मिल गई है, वही 21 से 30 वाली। ठीक है, आज ये क्लियर हो जाएगा कि आपका कब कराया जाएगा PRT से। उसके बाद यहाँ पे एक और कमेंट्स आया था कि 21 से DV नहीं होगा क्या, ये आपसे यहाँ पे सवाल पूछा गया है। ठीक है, देखिए अगर बात करें जैसा कि हमने बताया कि आज और कल में अगर नोटिस जारी नहीं किया जाता है तो आपका जो है 21 से काउंसलिंग हो सकता है कि टल जाए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप वेट करिए आज का। उसके बाद यहाँ पे एक और कमेंट्स आया है कि सर मेरा आधार में जो है पापा का नंबर लिंक है। ठीक है, तो आप अपने पापा का मोबाइल ही लेकर के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि जो है आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो लिंक होगा वही वहाँ पे काम आने वाला है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट के यहाँ पे कमेंट्स आया हुआ है कि सभी को BPSC और शिक्षा विभाग को री अपलोड के लिए मेल करना चाहिए। देखिए ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं,
सभी लोग कर रहे हैं कि कम से कम जिनके भी डॉक्यूमेंट जो है वो गलत हो गए हैं उनको जो है री अपलोड का यहाँ पे मौका दिया जाए, जिससे उनमें जो है सुधार हो सके। सुधार का क्या मतलब है कि अभी हमने जो अभी कल के वीडियो में आपको दिखाया था हमने कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक जो आपकी भर्ती कराई गई थी उसमें जो है डाउटफुल कैटेगरी में कैंडिडेट को रखा गया है। ठीक है, डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट जो है डाउटफुल हैं, जैसे कि सीटेट को लेकर के है, यस डेट को लेकर के है, फिर और है यहाँ पे अगर बात करें कई सारी चीज़ों को लेकर के हमने वहाँ पे दिखाया था आपको। तो इसी वजह से यहाँ पे सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट में सुधार होना चाहिए। ये या तो आपके काउंसलिंग के बाद होगी या तो आपके जो है आज या तो काउंसलिंग की डेट निर्धारित की जाएगी कि आपका पीआरटी का कब है, 6 to 8 का कब है, 9 to 10 और 11 to 12। ठीक है, या तो आपको यहाँ पे री अपलोड का आपको मौका दिया जाएगा, क्योंकि री अपलोड को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पे जो है कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए शिक्षक साथी महोदय से यहाँ पे आग्रह है कि काउंसलिंग से पहले री अपलोड मौका दिया जाए। मानवीय भूल जो है यहाँ पे भविष्य के सवाल है, बिल्कुल यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट को लेकर के बात की गई है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस विभाग से जो है खोज रहा है। ठीक है, शिक्षा विभाग या जो भी आप जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे आप, वो तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, वो तो बन जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए एक कमेंट और भी आया है कि सर हमारा जो है एक डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रेशन नंबर कलर में नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो है ना, चाहे कलर में रहे चाहे ब्लैक एंड वाइट में रहे, लेकिन सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो है कलर में ही रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का कमेंट्स है कि बीएड का इंटरनेट वाला मार्कशीट अपलोड किया है, अब मेरा जो है ओरिजिनल मार्कशीट आ गया है, तो डीबी में मुझे कौन सा लेके जाना चाहिए। देखिए जो आपने अपलोड किया है उसको भी और जो आपका ओरिजिनल है उसको भी, दोनों आप अपने साथ रखिए। तो देखिए जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए परेशान हैं, कब होगा कब नहीं होगा, आज आपका जो है परेशानी दूर हो जाएगी। जो है अपडेट आपको मिल जाएगी बहुत ही जल्द। जैसे ही अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगी हम आपको जो यहाँ पे वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पर भी हम लगातार पोस्ट करते रहते हैं कोई भी सूचना मिलती है तो। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा और अगर आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। देखिए री अपलोड के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग प्रयास हैं, क्योंकि बहुत एक या दो कैंडिडेट के नहीं हैं, हज़ारों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो है डॉक्यूमेंट में त्रुटि हुई है। तो प्रयास किया जा रहा है कि उसमें जो है पहले आयोग के द्वारा पोर्टल ओपन किया जाए जिससे वो सुधार कर पाएँ, उसके बाद से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़े। अगर आज या कल में कोई नोटिस जारी नहीं की जाती है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, तो आपकी स्थितियाँ हो सकता है कि परिवर्तन कर दिया जाए। बाकी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम से जुड़िएगा जरूर। वीडियो को भी लाइक